दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसान कितना जालिम हो सकता है। इंसान अपने मतलब के लिए किस हद तक जा सकता है। 5 कैदियों को एक चेंबर में बंद कर दिया जाता है और एक ऐसी जहरीली गैस छोड़ी जाती है जिससे वो 30 दिन तक सो ना पाए, लेकिन 11 दिनों में ही वो राक्षस बन जाते हैं और एक दूसरे को गोश्त खाने लगते हैं। ये किसी मूवी की कहानी नहीं बल्कि एक साइंस एक्सपेरिमेंट है जो रशिया में किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट इंटरनेट पर रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट नाम से काफ़ी मशहूर है। आपने इसके बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट सच में किया गया था या ये किसी की बनी बनाई कहानी है। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1940 में यूएसएसआर ने दुश्मन सेना के 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को सिलेक्ट किया और उन कैदियों को एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना दिया गया था। सुनने में एक्सपेरिमेंट तो काफ़ी आसान सा लग रहा था। यही सोचकर इन कैदियों ने भी हाँ कर दी। कैदियों ने सोचा कि हमें सिर्फ 30 दिन तक इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने रहना है और ये एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद हम आज़ाद भी हो जाएंगे और हमारे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे। ये ऑफर सुनते ही कैदियों ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बट वो इस बात से अनजान थे कि आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला है। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए साइंटिस्ट ये पता लगाना चाहते थे कि अगर एक आदमी 30 दिन तक ना सोए तो इस बात का उसकी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट के लिए इन 5 कैदियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां खाने के लिए खाना था, पानी था, कुछ किताबें थी और एक टॉयलेट था। इन चीज़ों के अलावा रूम में और कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके बैठने या सोने के लिए भी कुछ सामान नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट को मॉनिटर करने के लिए उस चेंबर में 1 वे ग्लासेस लगाए गए थे जो सिर्फ एक तरफ से ही ट्रांसपेरेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान कैदियों को नींद ना आए, इसलिए एक मिस्टीरियस गैस ऑक्सीजन के साथ मिलाकर वो रूम में धीरे धीरे छोड़ी गई। वो गैस एक स्टिमुलेंट का काम करती थी जिसके मिलने के बाद आदमी को नींद नहीं आती। शुरुआत के दिनों में सब ठीक ठाक चल रहा था। कैदी आपस में बात कर रहे थे, कैदियों को खाना पीना बराबर मिल रहा था, इसलिए वो एकदम आराम से थे और बाहर बैठे साइंटिस्ट इनकी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहे थे। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, बट 5 दिन बाद सब कैदी बेचैन होने लगे और 9वें दिन तो एक कैदी पागलों की तरह बर्ताव करने लगा। वो रूम में लगातार चीख रहा था, जिस वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड्स तक फट गए। मिस्टीरियस गैस का असर अब दूसरे कैदियों पर भी दिखने लग रहा था। वो एक दूसरे के बात करना बंद करके आपस में ही कुछ बड़बड़ाने लग रहे थे और पागलों की तरह इधर उधर चलने फिरने लगे थे। साइंटिस्ट अब धीरे धीरे उस गैस के डोसेज को भी बढ़ा रहे थे। एक दिन एक कैदी ने बुक्स के सारे पन्नों को फाड़ कर टॉयलेट में डुबा दिया, जिसके बाद उसने उसे पूरे मिरर्स पर लगा दिया ताकि साइंटिस्ट को कुछ अंदर का ना दिखाई दे। उसके बाद रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी तो साइंटिस्ट को ये लगा कि कहीं सारे कैदी शायद मर ना गए हों और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक देना चाहिए। उन्होंने उस कमरे से मिस्टीरियस गैस को निकालकर उस कमरे को खोलने का फैसला किया और जब वो साइंटिस्ट अंदर आए तो उन्होंने ऐसा मंजर देखा कि वो हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि सारा का सारा खाना वैसा का वैसा पड़ा हुआ था और सारे चेंबर में यहाँ वहाँ खून फैला हुआ था और जगह जगह गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे और ये गोश्त उन्हीं कैदियों के थे। वो कैदी एक दूसरे को नहीं खा रहे थे, बल्कि वो चुपचाप बैठे बैठे अपने बॉडी पार्ट्स को ही खाना शुरू कर दिए थे। एक कैदी अपने पेट का इतना गोश्त खा चुका था कि उसके पेट की हड्डियां तक नजर आने लगी थी। ये देखकर साइंटिस्ट ने ये फैसला लिया कि सारे कैदियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाए, ताकि जब वो ठीक हो जाए तो फिर से इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन जब कैदियों को बाहर ले जाना शुरू किया गया तो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हम बाहर नहीं जाना चाहते, हम आज़ाद नहीं होना चाहते। वो साइंटिस्ट से गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहे थे कि इस गैस को फिर से छोड़ा जाए और उन्हें वहीं रहने दिया जाए। फिर भी इन कैदियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां आमतौर पर एक इंजेक्शन से एक आदमी बेहोश हो सकता है, वहां 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी वो सारे कैदी होश में थे। कैदी बार बार वापस जाने की जिद कर रहे थे। कुछ कैदी इतने घायल थे कि उनके ऑपरेशन तक किया गया। उन्हें दर्द में मजा आने लगा था। ये सब देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। ऑपरेशन के दौरान 5 में से 3 कैदियों की मौत हो गई, पर फिर भी इस एक्सपेरिमेंट को वहीं खत्म नहीं किया गया, इसे आगे भी कंटिन्यू किया गया था। यूएसएसआर के कमांडिंग ऑफिसर ने साइंटिस्ट को हुक्म दिया कि कैदियों को गैस चेंबर में वापस डाल दिया जाए, पर साइंटिस्ट इससे राजी नहीं थे। धीरे धीरे अब ये एक्सपेरिमेंट हैवानियत का रूप लेने लगा था। उन 2 कैदियों को फिर से उस चेंबर में डाल दिया गया और उन 2 कैदियों के साथ इस बार 3 साइंटिस्ट को भी साथ में डाल दिया गया था, ताकि वो साइंटिस्ट चेंबर में रहकर उन कैदियों को अच्छे से स्टडी कर सके। जब वो कैदियों को पता चला कि उन्हें वापस चेंबर में ले जाया जा रहा है तो जोर जोर से खुशी के मारे हंसने लगे। ये देखकर इनमें से एक साइंटिस्ट बहुत घबरा गया और डर के मारे उसने उस कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दी।
जब उस कैदी को पागलों की तरह हंसता हुआ देखा तो साइंटिस्ट ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसका जवाब सुनकर साइंटिस्ट के होश उड़ गए। उसने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर की ही परछाई हूँ जिसे तुम बाहर नहीं आने देते। ये सुनते ही उस साइंटिस्ट ने उस 2 कैदियों के साथ पूरी टीम को गोली मार दी। फिर उसने आत्महत्या भी कर ली और इस एक्सपेरिमेंट को राज को वहीं दफन कर दिया गया। और ये कहा जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद इस तरह का एक्सपेरिमेंट किसी और इंसान में कभी नहीं किया गया। ये एक्सपेरिमेंट लोगों की आंखों से कई दिनों तक छुपा रहा था और 2009 में एक वेबसाइट में इसका जिक्र आया था और उस वेबसाइट पर यह कहा गया था कि एक्सपेरिमेंट इंसानियत का सबसे बुरा रूप है। ये तो थी इस एक्सपेरिमेंट की खौफनाक कहानी। अभी जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में कितनी सच्चाई थी। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब रशियन गवर्नमेंट से पूछा गया तो उन्होंने साफ झुठला दिया। पर कुछ साइंटिफिक एविडेंस से ये साबित होता है कि एक्सपेरिमेंट असल में एक झूठ था। जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट में ये लिखा गया था कि इन कैदियों के दिल में हवा चली गई थी। साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर किसी इंसान के दिल में हवा जाती है तो उसकी तुरंत हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इस प्रूफ के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट शायद एक झूठ था। इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताना। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक कहानी है या सच्चाई? इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यही खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।